ऐसा आप नाश कर रहे हो परमेश्वर का मंदिर को। हालेलुया, हालेलुया। और ये चीज नहीं दिखेगा लोगों को, दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन नबी कहता है, नबी किसी को चेहरा देख के प्रचार नहीं करता था। हालेलुया। नबी किसी का चेहरा देख के प्रचार नहीं करता था कि हाँ बहन तू सुंदर है, हाँ भाई तू अच्छा है, ऐसा वो प्रचार नहीं करता था। नबी का प्रचार तो जान रहे हो ना, भागना है तो भागो, रहना है तो रहो, यही प्रचार ना नबी का। कोलमैन का प्रचार भी यही है, भागना है तो भागो, रहना है तो रहो। पतरस का प्रचार भी यही है, रहना है तो रहो, भागना है तो भागो। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार भी यही है, रहना है तो रहो, भागना है तो जा सकते हो, आपका मर्जी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपका मर्जी में छोड़ दिया है। आप परमेश्वर के पास आ सकते हो और परमेश्वर को छोड़ भी सकते हो, उसमें परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा आपको, आपका मर्जी है। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं, और पतरस ने कहा 70 चेले जो भाग रहे थे उस समय 12 चेले वहां पर खड़े थे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने 12 को कहा, यानी पतरस को कहा, पतरस इनके साथ तू भी चला जाना चाहता है? अगर जाना चाहता है तो जा सकते हो। हालेलुया। लेकिन पतरस क्या कहा? प्रभु आनंद जीवन का बात तो आप ही के पास है, मैं कहाँ जाऊंगा? हालेलुया, हालेलुया। तो हम भी जानते हैं कि प्रभु के पास आनंद जीवन है, नबी के संदेश में आनंद जीवन है। जाएंगे तो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हालेलुया, कहाँ जाएंगे हम लोग? कहीं पर जाएंगे, फिर बचना नहीं है, सोच लो। हालेलुया, बचना तो नहीं है, दूसरा जगह जाएंगे तो। नबी के संदेश को छोड़ के, कोलमैन के संदेश को छोड़ के, इस समय का जो बेदारी को छोड़ के हम लोग अगर भागेंगे तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे? लेकिन आप भागोगे तो परमेश्वर मना नहीं करेगा, बेटा बेटी तू जा सकते हो, तेरी मर्जी, तेरा मर्जी। हालेलुया। हम अपना मर्जी में कर सकते हैं, लेकिन जब हम जान गए कि प्रभु के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर ने खरीद लिया है, तो हम खरीदा हुआ व्यक्ति हिल नहीं सकते हैं। जानते हैं ना, हम खरीदा हुआ व्यक्ति अपने मर्जी से नहीं चल सकते हैं, हम खरीदा हुआ व्यक्ति अपने इच्छा से नहीं चल सकते हैं। जो हमें खरीदा है उसकी इच्छा में चलना है। कौन खरीदा है? परमेश्वर ने खरीदा है। यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर खरीदा है, मतलब यीशु को छोड़ के भागना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहता है, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं। हम अगर भूखे प्यासे आए हैं, यहाँ पर बहुत दूर दूर से भूखे प्यासे आए हैं हम लोग। हालेलुया। सबसे दूर तो पड़ेगा शायद हमारा लेपरी पर है ना, यहाँ से, और इधर हमारा सपडेगा सबसे दूर पड़ेगा तो ना। तो उतना दूर से यहाँ चर्च तो बीच में बहुत ज्यादा चर्च है ना, इधर से आने से भी चर्च बहुत जगह बीच में है, लेकिन वहां पर आनंद जीवन नहीं है, वहां पर बचने वाला वचन नहीं है, वहां पर रेप्चर में जाने वाला वचन नहीं है, वहां पर ताजा मन्ना नहीं है, वहां पर ताजा भोजन नहीं है, वहां पर बासी खाना है। हालेलुया। वहां पर क्या है? बासी खाना है। और बासी खाना खाने से डॉक्टर मना करता है, बासी खाना मत खाना, शरीर में बीमार हो जाएगा। हालेलुया। तो वहां पर बैठेंगे तो शरीर में बीमार होगा, आत्मा को बीमार पकड़ेगा। हालेलुया। और आत्मा को बीमार पकड़ेगा तो कौन बचाएगा फिर? और यहाँ पर आओगे तो आत्मा तरोताजा होके क्या करेगा? हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मा तेरी पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। हालेलुया। इस शरीर में जो आत्मा आना चाहता है, लेकिन जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। देखता है बहन लोग आईवीरो को छील दिए हैं तो कहाँ से जाएगा अंदर, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है आईवीरो बनाना नहीं है ना। तो आत्मा आता है, आईवीरो को देखता है तो अरे डर जाता है शायद ना, ये तो भयानक है। हालेलुया, हालेलुया। ये तो क्या बनावटी हो गया कह के वो चला जाता होगा। हालेलुया। और कोई अगर लिपस्टिक लगा के बैठे हैं तो अरे ये मुंह में तो अभी प्रार्थना करेगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, आत्मा को लगेगा। तो आत्मा तेरी पास आता है, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता है। हालेलुया।
और देखता है आत्मा कि आप लोग पीछे तरफ हिप्पी कटाए हो, है ना, यही तो हिप्पी वाली है बोल के आत्मा फिर वापस चला जाएगा। हालेलुया। नबी ने क्या कहा है? बाल को काटना नहीं है, बाल को छांटना नहीं है, दो मुखी हो जाना सही है। लोग समझते हैं ना, बहन लोग समझते हैं कि दो देखना हो जा रहा था, इस समय थोड़ा थोड़ा छांट दिया, नहीं चलने वाला है ये नहीं चलने वाला है। हालेलुया। दो मुखी हो, चार मुखी हो, चार मुंह हो, पांच मुंह हो, जो भी हो बाल होने दो, ये परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। बाल आपको ओढ़ने के लिए दिया गया है। किसके लिए? बाल आपको ओढ़ने के लिए दिया गया है, और आप अगर उसको काटोगे तो परमेश्वर आपको काटेगा लास्ट में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग वचन का खराई में जाना है। क्या करना है? वचन का खराई में ही आनंद जीवन है भाई। और बाकी लोलो पोतो वाला, पौलुस कहता है लोलो पोतो हम प्रचार नहीं करते हैं, पौलुस कहता है, तो लोलो पोतो प्रचार में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खरे वचन में ही आनंद जीवन है। परमेश्वर कहता है मेरे वचन को समझना ही आनंद जीवन होता है। तो वचन घुड़केगा, चमकाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन हमें धीरज धरना है। हालेलुया। हमें क्या करना है? धीरज धरना है वचन में, तब हमें परमेश्वर अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग इसके विषय में जाने कि शरीर का भोजन तो हर दिन खाते हैं हम लोग, शरीर को बचाने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं, हर दिन कमाते हैं। इस शरीर के लिए देश से विदेश जा जा के हम लोग कमा के लाते हैं, इस शरीर को बचाते हैं। अपने शरीर को बचाते हुए अपने बच्चों को शरीर को भी बचाते हैं। ये तो परंपरा लगा हुआ है, आदम के समय से लगा हुआ है कि नहीं? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इस शरीर को कितना बचा रहे हो, शरीर को कितना